हे गाइस, हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 से। तो आज हम कोशिश करेंगे कि 2023 पेपर का जितना सारा वो इनऑर्गेनिक का पार्ट का जो क्वेश्चंस है उसका हम आज ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट डे से हम फिज़िकल वाला स्टार्ट करेंगे। आफ्टर फिज़िकल कंप्लीशन हम ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे। ओके। सो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोल रहा है कि चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन एग्जीक्यूटेड बाय द मैग्नस सॉल्ट। सो पहले हमको पता होना चाहिए कि मैग्नस सॉल्ट क्या होता है। मैग्नस सॉल्ट बेसिकली प्लैटिनम NH3 PtCl4, ये बेसिकली मैग्नस सॉल्ट होता है। और मैग्नस सॉल्ट जो कलर दिखाता है वो बेसिकली क्या कलर, ग्रीन कलर। ये ग्रीन कलर इसीलिए होता है, इधर भी एक मेटल है, इधर भी एक मेटल है। तो ये मेटल का बेसिकली क्या होता है, ऑक्सीडेशन, मतलब मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र के वजह से ये हम कलर देख सकते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 23। सो बोथ लैपोटे एंड स्पिन फॉरबिडेन ट्रांजिशन आर ऑब्जर्व्ड इन। तो ये क्वेश्चन देख के हमको समझ में आ गया कि वो जो हम कलर कंपाउंड्स पढ़े थे उसमें हम रूल थोड़ा था ना कि दो रूल मेन था। उसमें क्या था, एक था स्पिन सिलेक्शन रूल, एक था लैपोटे सिलेक्शन रूल। तो उसको ही हम थोड़ा सा पहले सिलेक्शन रूल देखेंगे, उसके बाद इधर कौन सा, मतलब चारों ऑप्शन ही हम चेक करेंगे एंड वी विल कम टू द आवर आंसर। ओके। हाँ, तो बेसिकली क्या है कि वो जो रूल है तो उसमें हम पहला जो है एक है स्पिन सिलेक्शन। तो इसमें क्या है, स्पिन सिलेक्शन रूल में बोला कि डेल्टा एस इक्वल्स टू 0 होगा। ओके। और नेक्स्ट जो है वो है बेसिकली लैपोटे सिलेक्शन रूल। तो इसमें क्या बोला, बेसिकली जनरली जो इसका जो मेन पॉइंट है वो बोला कि बेसिकली ऑक्टाहेड्रल जो कॉम्प्लेक्स है दैट इज़ बेसिकली लैपोटे फॉरबिडेन एंड टेट्राहेड्रल जो कॉम्प्लेक्स होता है बेसिकली लैपोटे अलाउड, पार्टली अलाउड। ओके। तो अभी इसमें आपको क्वेश्चंस होगा कि क्यों वो ये पार्टली अलाउड, कैसे हमको पता चल गया कि ये पार्टली अलाउड। तो ये हम ना जो बेसिक्स वगैरह है ये सब हम BSc में ऑलरेडी हम देखा है, बट मैं थोड़ा सा बस एक दो लाइन इसके लिए बोल रही हूँ। जैसे कि सोचिए कि जब टेट्राहेड्रल कंपाउंड होता है, ऐसा होता है ना कि स्ट्रक्चर लाइक दिस। तो ये टेट्राहेड्रल कंपाउंड में क्या होगा, सो बेसिकली जब टेट्राहेड्रल कंपाउंड होता है, सो टेट्राहेड्रल कंपाउंड में हम देखते हैं तो ऐसा होता है पी, लेट से, मतलब ऐसे होता है जनरली क्या कि PD मिक्सिंग के वजह से ये लैपोटे पार्टली अलाउड होता है। बट ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड में क्या होता है कि D to D ट्रांजिशन होता है। इधर P to D देयर विल बी एटलीस्ट T2 जो है ऑर्बिटल, तो उधर D to D होता है, तो इसीलिए नहीं पॉसिबल होता है। सो बेसिकली यही हमको पता है कि टेट्राहेड्रल जो कंपाउंड होता है दैट कंपाउंड इज लैपोटे पार्टली अलाउड। क्यों पार्टली अलाउड, बिकॉज टू PD मिक्सिंग। ठीक है, तो इसीलिए लैपोटे वो पार्टली अलाउड होता है। तो अभी हम जो कंपाउंड्स हैं उसको हम बस देखेंगे कि कौन सा अलाउड होगा कि कौन सा नहीं होगा। ओके। जैसे फर्स्ट कंपाउंड है टाइटेनियम H2O6 3+। तो वाटर क्या होता है, ये होता है न्यूट्रल लिगेंड। सो इसके लिए तो कोई चार्ज नहीं है, सो टाइटेनियम होता है 3+। टाइटेनियम जब 3+ होगा तब उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, बेसिकली D1 स्टेट में होगा। सो ऐसा होगा। तो ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो इसीलिए नीचे होगा T2G, ऊपर में होगा Eg। और हम एक इलेक्ट्रॉन T2G में ऐड करेंगे, उसके बाद क्या होगा कि हम इसमें से इधर ट्रांजिशन देखेंगे तो क्या कैसा होगा, देखो। सो बेसिकली इफ इलेक्ट्रॉन गोज फ्रॉम हियर टू देयर, सो बेसिकली इसमें क्या स्पिन है, हाफ है, इसमें क्या स्पिन है, हाफ है। सो डेल्टा एस इक्वल्स टू बेसिकली हाफ माइनस हाफ इस बेसिकली क्या होगा, 0 होगा। सो डेल्टा एस जब 0 होगा तब हो क्या, स्पिन अलाउड। ठीक है, क्योंकि हम बोला कि डेल्टा एस जब 0 होता है तब स्पिन अलाउड होता है। बट हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा, बोथ लैपोटे एंड स्पिन फॉरबिडेन। तो और सेकेंड जो पॉइंट है ये तो स्पिन अलाउड हो गया। और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जब होता है तब क्या होता है, लैपोटे फॉरबिडेन होता है। ओके।
सो बेसिकली ये स्पिन अलाउड, बट क्या है, लैपोटे फॉरबिडन। ओके, सो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन हम देखेंगे तो वैनेडियम बस है, टाइटेन मतलब क्या होता है कि हम पीरियोडिक टेबल में देखते हैं तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज ऐसा होगा ना। तो बस ये D1 की जगह में क्या होगा, D2 होगा। ठीक है, तो हम बस थोड़ा सा चेंज करेंगे। देखो हम चेंज कर लिया थोड़ा सा, वैनेडियम 3+ कर दिया। तो वैनेडियम 3+ जब होगा तब वो D2 सिस्टम होगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन T2G में आया, तो 1 इलेक्ट्रॉन हम एक्साइट करेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन EG में चले जाएगा। तो इसका स्पिन का कितना चेंज होगा, तो वही हम देखेंगे कि 2 × हाफ करके एक स्पिन होता है, 2 × हाफ, तो मतलब क्या है 1। सिमिलरली इधर भी 2 × हाफ, तो ये क्या हो गया 1। सो डेल्टा एस क्या होगा, हाफ माइनस 1 - 1 दैट इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया स्पिन अलाउड है। बट ये जो 6 कोऑर्डिनेशन में होता है, जब ऑक्टाहेड्रल होता है, वो क्या होता है, लैपोटे फॉरबिडन। सो इसीलिए क्या होगा, दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट, क्योंकि हमको बोला स्पिन बोथ लैपोटे एंड स्पिन फॉरबिडन, दोनों ही फॉरबिडन होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट जो ऑप्शन है, ऑप्शन सी जो है वो हम चेक करेंगे। ओके, देखो MnH2O6 इधर फिर से वाटर ही है, तो न्यूट्रल लिगैंड, तो Mn2+ में जब होता है तब क्या होता है, ये D5 सिस्टम होता है। तो फिर से वही ड्रॉ करेंगे, तो क्या ऐसा ये हो गया T2G, EG, और बेसिकली क्या होगा 1 2 3 4 5। अब बोलेंगे कि मैं EG में क्यों डाल दिया। सो हमको पता है सिंस वाटर इज़ अ वीक फील्ड लिगैंड, तो इट गिव यू द हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, सो D5 हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ओके, सो तब तो रिप्रेजेंटेशन ऐसा ही होगा। तो उसके बाद नेक्स्ट जब इलेक्ट्रॉन भरेंगे, एक्साइट करेंगे, तो तब क्या होगा देखो कि सोचो कि लेट्स से हम ये वाला इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर लिया, तो आफ्टर एक्साइटेशन क्या होगा 1 2, इधर 1 इधर 2 इधर ऐसा हो गया। तो इसमें कितना अनपेयर इलेक्ट्रॉन था 5, सो 5 × हाफ, सो 5/2। इसमें कितना अनपेयर इलेक्ट्रॉन है 1 2 3, 3/2। सो डेल्टा एस इक्वल्स टू 5/2 - 3/2 दैट इज इक्वल्स टू 5 - 3 मतलब 2/2 दैट इज 1। सो दिस इज बेसिकली डेल्टा एस इक्वल्स टू 1 मीन्स स्पिन फॉरबिडन, राइट। एंड हमको पता है दिस इज ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड, है ना। ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड ये क्या होता है, लैपोटे फॉरबिडन, ठीक। तो इसीलिए दिस ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि बोथ लैपोटे एंड स्पिन फॉरबिडन, बोथ ही फॉरबिडन होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट जो ऑप्शन है उसको भी हम देख लेते हैं कि कभी और दूसरे कभी कुछ पूछ लिया तो थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसमें देखो मेटल का क्या ऑर्बिटल होता है जनरली, तो ये D ऑर्बिटल से डोमिनेशन करते हैं और नहीं तो D ऑर्बिटल से एक्सेप्ट करते हैं। और ये ब्रोमीन मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये इसका क्या ऑर्बिटल होता है, P ऑर्बिटल। सो जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होगा, सो P से D, P to D जो ट्रांजिशन होता है, तो ये तो पहले ये P to D ट्रांजिशन हो रहा है, तो इसके लिए ना हमको वो थोड़ा सा इसका पता होना चाहिए कि ये जैसे कि ये ऑक्टेट टेट्राहेड्रल रूल के अलावा भी और एक रूल हम देखना है, जैसे कि डेल्टा एल का वैल्यू इज इक्वल्स टू ± जब 1 होता है, दिस इज अलाउड। जब डेल्टा एस का वैल्यू 0 होता है एंड डेल्टा एल का वैल्यू ±1 होता है, तब अलाउड होता है। तो हमको पता है कि जो एल का जो वैल्यू होता है दैट इज़ एस पी डी एफ, तो ये 0 1 2 3। तो इसके लिए क्या होगा, पी के लिए बेसिकली एल का वैल्यू क्या होगा 1, डी के लिए क्या होगा 2 होगा। सो डेल्टा एल बेसिकली क्या होगा 2 - 1 दैट इज़ क्या होगा 1 होगा। सो हम क्या बोला कि डेल्टा एल जब ±1 होता है तो तब अलाउड होता है। और इसके साथ और भी एक चीज़ देखना है कि जैसे कि जीरेट टू अनजीरेट दिस इज़ अलाउड, ओके, बट जीरेट टू जीरेट दिस इज़ नॉट अलाउड, और अनजीरेट टू अनजीरेट दिस इज़ नॉट अलाउड, बट अनजीरेट टू जीरेट दिस इज़ अलाउड। ओके, सो इधर भी क्या सिमेट्री का देख रहे हैं, सिमेट्री का क्या हो रहा है बेसिकली, इधर भी अनजीरेट टू जीरेट हो रहा है ना, P to D मतलब अनजीरेट टू जीरेट, इसीलिए क्या होगा ये भी अलाउड होगा,
एंड हमको पता है कि ये टेट्राहेड्रल है ना, टेट्राहेड्रल इज ऑल्सो लैपोटे अलाउड होता है। बट हमको तो क्या क्वेश्चन में बोला था कि ऑल फॉरबिडन होना चाहिए, तो इसीलिए ये ऑप्शन भी नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये फॉस्फोरस मॉलिब्डेनम होल्ड वाइज 12, ऑक्सीजन 40, पूरा होल्ड वाइज 3-। ये जो स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू कौन सा सिमेट्री के साथ होगा। देखो ये स्ट्रक्चर ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो हम एक स्ट्रक्चर का एक पिक्चर रखा, ये वाला। दिस इज बेसिकली सिमिलर टू NH4+। सो NH4+ को हम देखेंगे तो क्या होता है, ये जनरली टेट्राहेड्रल दिखाते हैं ना, तो इसीलिए बेसिकली मतलब मैं बोलना चाह रही हूँ जैसे कि CH4 होता है ना, ये क्या, इसका पॉइंट ग्रुप क्या होता है, टेट्राहेड्रल। सिमिलरली NH4+ का भी पॉइंट ग्रुप क्या होगा, टेट्राहेड्रल। ओके, तो इसीलिए ये कंपाउंड इज सिमिलर लाइक दिस कंपाउंड। तो हमको ये पता नहीं होगा तो ये बहुत मतलब करना बहुत मुश्किल होता है कि नहीं कर पाएंगे। तो ये इन्फॉर्मेटिव थोड़ा है, ये तुमको ध्यान तो रखना पड़ेगा। ओके, सो दिस इज बेसिकली अ टेट्राहेड्रल सिमेट्री। ओके, नेक्स्ट देखो, ये जो क्वेश्चंस है ना, इसको हम थोड़ा सा मतलब एमो डायग्राम से देखेंगे कि कैसे उसका स्पिन स्टेट हम कैसे देख सकते हैं। ओके, देखो ये क्वेश्चन में तुमको देखने के लिए थोड़ा सा स्ट्रक्चर, अच्छा पहले क्वेश्चन देख लो। द स्पिन स्टेट ऑफ बॉन्डेड ऑक्सीजन विद आयरन टू हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो मतलब हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स का मतलब वही हो गया ना, तुमको परफायरिन रिंग में कैसे इंटरेक्शन हो रहा है वो देखना है पहले। ठीक है, तो इसके लिए क्या है कि हमको इधर एक चीज़ पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन नहीं भी पता होता है तो हम कर सकते हैं, बट उसके लिए और भी थोड़ा सा एमो डायग्राम देखना पड़ेगा। तो इसीलिए फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी यू कैन थिंक लाइक ऑक्सीजन, ये तुमको याद रखना पड़ेगा। ऑक्सीजन क्या होता है, जब हीमोग्लोबिन में बाइंड होता है तब बेंड फॉर्म में होता है। ओके, तो ये क्यों लीनियर फॉर्म में नहीं होता है, इसके लिए अलग से एमओ दिखाना पड़ेगा, इसीलिए मैं बोल नहीं रही हूँ। तो बस ये देखो, ये परफायरिन रिंग का जनरल मतलब थोड़ा सा छोटा करके भी मैं दिखा रही हूँ, सोच लो ऐसे। ठीक है, इसके साथ जब सोचो कि ऐसे ऑर्बिटल होगा, ये है। ठीक है, उसके बाद जब ये ऑक्सीजन जब बाइंड होता है, जैसे जनरली सोच लो कि ऐसे O11O, तो इसका क्या होगा, ऐसा ऑर्बिटल होगा जैसे कि ठीक है। तो अभी देखो इसके साथ मेनली बेसिकली क्या होगा, तो ये ऑर्बिटल ऐसा होता है, इसके बाद ये ऐसा, कैसे क्यों मैं सब ये कर रही हूँ, मैं सब कुछ बोल रही हूँ, बस थोड़ा सा रुक जाना। अच्छा, बेसिकली देखो हम तुम लगेगा कि कैसे आपको पता है कैसे ऑक्सीजन का ऐसे ही ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा। तो उसके लिए बस बेसिकली क्या है, ऑक्सीजन का हमको तो एमओ डायग्राम को सब कुछ पता है। क्या ऑक्सीजन का एमओ डायग्राम देखना है? ओके ठीक है, चलो पहले ऑक्सीजन का एमओ डायग्राम थोड़ा सा देख। तो देखो पहले ऑक्सीजन का एमओ डायग्राम तो ऐसा है। तो ऑक्सीजन का एमओ डायग्राम में इंपॉर्टेंट जो है, तो वो जो पाई स्टार में, ठीक है, दोनों इलेक्ट्रॉन जो है पाई स्टार में है, तो हम इसके सिंपल फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, ऐसे ऐसे, दिस इज पाई स्टार। ओके ठीक है। तो उसके बाद देखो, तो बेसिकली क्या होता है कि हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन डोनेशन मतलब जब इलेक्ट्रॉन डोनेशन होता है, क्या होता है, कहाँ से होता है, होमो से होता है, और जब इलेक्ट्रॉन कोई भी कंपाउंड एक्सेप्ट करता है उसका लूमो में एक्सेप्ट करता है, ये तो हमको पता है। बट इसमें क्या है कि जब ये इंटरेक्शन होगा, इधर ना दो टाइप ऑफ इंटरेक्शन होगा, एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, एक पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो बेसिकली जब ये दिस बॉन्ड विल इंटरैक्ट देन इट विल फॉर्म अ सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, और जब ऐसा बॉन्ड, ये दिस बॉन्ड एंड दिस बॉन्ड विल इंटरैक्ट, so it will make a pi bond. Okay, so basically
जब ऑक्सीजन ऐसे टिल्टेड फॉर्म में होगा, मेरा पिक्चर इतना भी सही नहीं हुआ बट थोड़ा सा टिल्टेड दिखाना है, ठीक है। तो हम मतलब थोड़ा सा टिल्ट दिखा सकते तो अच्छा लगता है, कोई बात नहीं कि हम तो इतना कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हम वो देख रहे हैं कि ऑक्सीजन में बेसिकली इधर मतलब जब ऑक्सीजन का जब हीमोग्लोबिन में बाइंडिंग होगा तब ये बेंट मोड में बाइंडिंग होगा, एंड इधर बेसिकली दो टाइप ऑफ मतलब इंटरेक्शन होगा, एक होता है सिग्मा बॉन्ड और एक होता है पाई बॉन्ड। तो जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है तो उसमें क्या होता है जनरली, ऑक्सी हीमोग्लोबिन उसमें बेसिकली जनरली दो बॉन्ड होता है, एक होता है सिग्मा बॉन्ड और एक होता है बेसिकली पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड में बेसिकली क्या होता है, ये DZ² ऑर्बिटल प्लस पाई स्टार ऑर्बिटल, इसका कौन सा ऑर्बिटल ओवरलैप करता है, ये बेसिकली मेटल का ऑर्बिटल, और ये कौन सा ऑर्बिटल, ये बेसिकली ऑक्सीजन का, है ना। और जब पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तब बेसिकली क्या होता है, DXZ YZ इन्वॉल्व होता है, वो कौन सा, मेटल का, और बेसिकली पाई स्टार ऑर्बिटल जो इन्वॉल्व होता है वो कौन सा, ऑक्सीजन का, ओके। क्योंकि बेसिकली ना ये जो पोरफायरिन रिंग होता है वो XY प्लेन में होता है, तो जब ऊपर मतलब ऑक्सीजन अटैच्ड होगा ना तो वो क्या करेगा, वो Z ऑर्बिटल से अटैच्ड होगा। तो Z सोचो कि ये X एंड दिस इज़ Y एक्सिस, ओके। सो जब पोरफायरिन इज इन XY प्लेन, सो जब भी वो अटैच्ड होगा तो वो Z एक्सिस से आएगा, तो और उसको प्रॉपर मतलब मैचिंग होने के लिए ऑर्बिटल के साथ उसको थोड़ा सा टिल्टेड होना पड़ता है, इसीलिए ऑक्सीजन बेंट फॉर्म में जब वो मतलब आयरन के साथ बाइंडिंग करता है इन हीमोग्लोबिन में तब वो क्या होता है, बेंट फॉर्म में बाइंडिंग करता है, नहीं तो नहीं होता है बाइंडिंग का, ठीक है। तो इसीलिए बेसिकली ये इंपॉर्टेंस है। तो अभी हमको ना बस थोड़ा सा एमो डायग्राम हम देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि टोटल हमको क्या मतलब हम क्या बोलना चाह रहे हैं। तो बेसिकली देखो जस्ट गिव अ मिनट। सो बेसिकली क्या होगा जब एमो डायग्राम हम देखते हैं, तो दिस इज बेसिकली DXY, देन दिस इज बेसिकली DXZ एंड DYZ, दिस इज बेसिकली DZ² एंड दिस इज बेसिकली DX² माइनस Y²। ये क्या है, आयरन 2+ का है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट जो है बेसिकली वो ऑक्सीजन का, सोचो कि ऑक्सीजन का जब होगा तब इसमें होगा, ठीक है। तो बेसिकली ये हो गया ऑक्सीजन का। तो जब इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का हम देखा ना कि ऐसे उसका होमो जो होता है, दिस इज बेसिकली होमो ना, सो दिस इज बेसिकली इलेक्ट्रॉन इज इन दिस टू ऑर्बिटल, ओके। दिस इज बेसिकली पाई स्टार एंड दिस इज बेसिकली ऑल्सो पाई स्टार ऑर्बिटल। सो जब ये इंटरेक्शन करेगा तो पहले हम देखो, पहले तो ये जो DX² माइनस Y² ऑर्बिटल जो है ये तो ऐसे नॉन बॉन्डेड ही रह जाएगा, ठीक है। तो ये DX² माइनस Y², उसके बाद जो है DZ² ऑर्बिटल, ये देखो DZ² ऑर्बिटल इज नियरली मतलब ये पाई स्टार के आसपास में ही है, तो उसके साथ इंटरेक्शन होगा, देन आफ्टर इंटरेक्शन इट विल मेक बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। ऐसा होगा। उसके बाद देखो DXZ YZ इज ऑल्सो नियरली क्लोजर टू द पाई स्टार ऑर्बिटल, ठीक है, क्योंकि ये जो ऑक्सीजन का जो पाई स्टार ऑर्बिटल है विच इज़ इन बिटवीन DZ² एंड DXZ YZ ऑर्बिटल, ओके। सो बेसिकली ये भी इंटरेक्ट करेगा, इसके साथ। सो ये क्या फॉर्मेशन होगा, ऐसा, ओके। उसके बाद देखो तो ये बेसिकली क्या बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, देखो तो दिस इज बेसिकली सिग्मा बॉन्ड एंड दिस इज बेसिकली सिग्मा स्टार एंड दिस इज बेसिकली पाई बॉन्ड एंड दिस इज बेसिकली अ पाई स्टार ऑर्बिटल, ओके। और अनपेयर्ड मतलब नॉन बॉन्डिंग में क्या कौन रह जाएगा, तो वो ऐसा, और DXY एंड DYZ ऑर्बिटल, ओके। सो बेसिकली ये हो गया एमओ। तो और इलेक्ट्रॉन आयरन का फील करेंगे तो आयरन 2+ होता है D6, तो 1 2 3 4 5 6 है ना। तो अभी टोटल 6 इलेक्ट्रॉन इधर और टोटल 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 8 इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा, तो ऐसा 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो
तो ऐसा जब होगा तब स्पिन क्या होगा, स्पिन 0, तो 2s+1 क्या होगा, 2 × 0 + 1, तो ये क्या होगा, तो ये हो जाएगा सिंगलेट, ठीक है। सो बेसिकली ये क्या होगा, सिंगलेट होगा। तो स्पिन स्टेट और बॉन्डेड ऑक्सीजन विथ आयरन 2 इन हीमोग्लोबिन इज बेसिकली अ सिंगलेट। देखो इतना, देखो तुमको तो पता होना चाहिए, उसके बाद ही तुम कर पाओगी, और नहीं तो तुमको याद ही करना पड़ेगा, नहीं तो सेकेंड तो कुछ ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 27, दैट इज AlEt3 एंड TiCl4 कैटलिस्ट प्रोड्यूसेस। तो ये भी इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस हैं, तो इसके लिए भी यही ऑप्शन डी होगा, स्टीरियो रेगुलर पॉलीमर, ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 28, हाउ मेनी जियोमेट्रिक आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर MAb2X2 N+-, ठीक है। इसको हम एक एग्जाम्पल लेके करेंगे तो प्रॉपर समझ में आ जाएगा, ओके। सो लेट्स से सोचो कि ये जो कंपाउंड है, पहले लिख रही हूँ जो जैसा वो दे रहा है N+-, तो इसका हम एक एग्जाम्पल लेंगे। लेट्स से दिस विल बी लाइक वी कैन राइट ऐसा एग्जाम्पल, लेट्स से दिस एग्जाम्पल। तो इसके लिए हम कैसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, तो देखो पहले कोबाल्ट, ये देखो ऑक्सीजन, ग्लाइसिन का मतलब है क्या है, ऑक्सीजन सेंटर है, एक नाइट्रोजन सेंटर, ऐसा होगा। फिर से उसके बाद क्या होगा, नाइट्रोजन सेंटर ऑक्सीजन सेंटर, ऐसा होगा, अमोनिया अमोनिया, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो होगा, अभी इस पोजीशन को तो हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, ठीक है, इधर ऑक्सीजन इधर नाइट्रोजन और दोनों अमोनिया, ओके। उसके बाद देखो और हम क्या कर सकते हैं, देखो ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, मतलब ये AB का मतलब क्या है, दोनों डिफरेंट सेंटर, ठीक है। तो इसलिए ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऐसे, एक बार ऐसे। तो अभी देखो ये इसमें हम देखेंगे तो क्या हुआ, नाइट्रोजन और ये वाला जो ऑक्सीजन, दिस इज़ इन ट्रांस, दिस इज़ इन नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन इज सिस। तो हम उल्टा करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, जैसे ऐसा भी हम कर सकते हैं, है ना, क्योंकि इधर मतलब क्योंकि ऐसे बेसिकली डिफ्रेंशिएट इधर हो रहा है ना, क्योंकि अमोनिया इस साइड में है, इस साइड में तो अमोनिया नहीं है, है ना। तो इसीलिए ऑक्सीजन का पास में ये अमोनिया है इसी में, और इसमें नाइट्रोजन का पास में अमोनिया है, और ये तो सिस ट्रांस तो हम देख ही रहे। इसके बाद और भी 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल है, देखो कि जैसे देखो इधर क्या है, बेसिकली इतना दूर जब तक किया वो ऑलरेडी क्या हुआ कि सब में अमोनिया 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 ऑल आर इन सिस जियोमेट्री ना, पास में है। अभी हम क्या करेंगे, अमोनिया को ट्रांस में भी करेंगे, तो इसी में क्या होगा, और एक तो ये पॉसिबिलिटी हो सकता है। सिमिलरली फिर से अमोनिया को हम करेंगे ट्रांस में, और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का ऐसा चेंज करेंगे। तो हमारा टोटल क्या क्वेश्चन में क्या पूछा, जियोमेट्रिकल आइसोमर। तो जब टोटल होगा क्या, जियोमेट्रिकल आइसोमर, दैट इज इक्वल्स टू 5, है ना, 1 2 3 4 5, ओके। तो जियोमेट्रिकल आइसोमर 5 होगा, ओके। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ एफ टर्म इन एन ऑक्टाहेड्रल फील्ड। तो इसके लिए ना बेसिकली हमको, देखो हम जब उसमें से BSc में भी पढ़ के आए ना, ज़्यादा तुम इसमें से तो अभी मूलिकन टर्म का पूरा कैसे आया वो भी देख सकते हो, बट ये हमको ऑलरेडी पता है ना, क्योंकि हम ऑर्गेल डायग्राम जब ड्रॉ किया, ऐसा याद था ना कि ऐसा ऑर्गेल डायग्राम ड्रॉ करना पड़ता है, इसमें होता है टर्म, उसके बाद ये इधर होता है T1G T2G ऐसे A1G, ये सब होता है ना, वो तो इधर से ही आते हैं। तो बेसिकली एफ टर्म के लिए क्या होता है, तो जनरली एफ टर्म के लिए हमको तो पता है कि ये ऑप्शन सी होगा, A2G T1G और T2G, ये सब मूलिकन से आए हैं, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द रोल ऑफ काउंटर इलेक्ट्रोड इन साइक्लिक वोल्टामेट्री। तो इसका काम क्या है, मेंटेन रेफरेंस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कंप्लीट द सर्किट एंड अलाउ द चार्ज टू फ्लो एंड सर्व एज सोर्स और सिंक ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऑल ऑफ द अबव सभी ऑप्शन होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है देखो, ये जो क्वेश्चंस हैं, दिस टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन बेसिकली एग्जाम्पल ऑफ इन इलास्टिक स्कैटरिंग, ओके। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कि अमंग द फॉलोइंग विच कंपाउंड इज नॉट अ रेडॉक्स इंडिकेटर, ठीक है। तो देखो पहले हम ये इसका देखेंगे तो क्या हो सकता है कि डाइफिनाइल जो एमीन है, पहला जो ऑप्शन है, हम एक एक ऑप्शन को बहुत अच्छे से देखेंगे कि क्यों है और क्यों नहीं है, ठीक है। डाइफिनाइल जो एमीन होता है वो होता है रेडॉक्स इंडिकेटर, ठीक है। दिस इज बेसिकली रेडॉक्स इंडिकेटर। हम सभी यूज़ किया नहीं तो पढ़ भी चुके हैं, बट हम भूल गए। तो ये क्या होता है, कब यूज़ होता है, ये बेसिकली कलर चेंज तभी करेगा, चेंज कलर ऑन ऑक्सीडेशन, जब ऑक्सीडेशन होता है तब होता है। अब क्या का मतलब कहाँ पर होता है, तो बेसिकली जब यूज्ड हम करते हैं इन टाइट्रेशन में, ठीक है। और टाइट्रेशन में कब यूज़ होगा, बेसिकली अंडर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अंडर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आपको लगेगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो ये बेसिकली दिस इज बेसिकली द रोल ऑफ डाइफिनाइल एमीन, ओके। सो बेसिकली K2Cr2O7 एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी आप बोल सकते हैं, ओके। नेक्स्ट जो है वो है वाइलोजेन। वाइलोजेन बेसिकली क्या करते हैं, ये बेसिकली ये भी रेडॉक्स इंडिकेटर ही है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इसमें क्या होता है, रिवर्सेबल रिडक्शन जब होता है, रिवर्सेबल रिडक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कलर चेंज होता है, कब होता है, चेंजिंग कलर कब होता है, जब ये रेडॉक्स टाइप ऑफ रिएक्शन होता है, व्हेन रिड्यूस्ड इन रेडॉक्स रिएक्शन, ओके ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं मिथाइलिन ब्लू। ये तो सबको सुना है, ये नाम ये तो सबको सुना ही है, अभी इतना दूर तक आ गए तो हम मिथाइलिन ब्लू तो नाम सुना ही है। तो इसमें क्या है, तो इसमें बेसिकली दिस इज ऑल्सो अ रेडॉक्स इंडिकेटर, है ना। सो रेडॉक्स इंडिकेटर, तो ये यूज़ करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, used in redox reaction, change color change on reduction, okay। last point is basically methylene orange, ठीक है। this is basically not a redox indicator, not a redox indicator, okay। क्योंकि ये जब हम pH चेंज करते हैं, कलर चेंज ऑन pH, ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो है ना, ये IUPAC नोमेनक्लेचर है। ये ना हम वो क्लास 12 में जब हम पढ़ते हैं ना, तब ये हम पढ़ के आए हैं, बट हम तो जनरली मैं बोलूँगी तो मैं तो भूल ही गई। तो जनरली तो इसका ना इतना एग्ज़ाम में तो ये ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन देते हैं, तो इसके लिए हम थोड़ा सा एक छोटा वाला ट्रिक देखेंगे, और मैं 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए भी दे देंगे कि अब कोशिश करेंगे कि हो जाएगा शायद, है ना। देखिए ये क्वेश्चन करने के पहले हमको थोड़ा सा कंसेप्ट हम देख लेंगे, ठीक है। पहले सोचिए कि ऐसा कंपाउंड है CuNH3 ओके SO4, ये कंपाउंड है। तो ये क्या है, एमोनिया जो है इसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन जब हम पढ़े हैं तो इसको लिगैंड बोलते हैं। अच्छा एक मिनट, ऐसा है। और बाहर में जो रहता है उसको क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन स्फीयर। और जो अंदर में मतलब ये क्या बोलूँ, और जो विद इन थर्ड ब्रैकेट में जो रहेगा उसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन
कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ओके, ये क्या होता है, ये तो मेटल होता है, सेंट्रल मेटल, ठीक है। ओके, और क्या आप बोल सकते हैं कि इसमें ये जो नंबर है बेसिकली दिस इज़ बेसिकली अ कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। और टोटल को तो हम क्या बोलेंगे, और तो कुछ बोलना नहीं है बस। तो इसके लिए क्या है, सुपर ट्रिक है। तो वो ट्रिक क्या है बेसिकली, PLMN। ओके, तो P का मतलब क्या होगा, पॉजिटिव, L का मतलब क्या होगा, लिगैंड, M का मतलब क्या होगा, मेटल, और N का मतलब क्या होगा, नेगेटिव। ओके, नेगेटिव। तो इसमें क्या होगा, लेट्स से हमारे पास ये जो कंपाउंड हम ऑलरेडी पहले ही बोला, इसको कंपाउंड को ही हम देखेंगे, CuNH3 SO4, ये कंपाउंड में। ओके, तो पहले क्या है, तो ये जो पार्ट है दिस इज़ बेसिकली पॉजिटिव पार्ट, दिस इज़ बेसिकली नेगेटिव पार्ट। ओके, तो पॉजिटिव पार्ट में कैसे लिखना है, देखो पहले क्या, ये पॉजिटिव पार्ट ये समझ में आ जाएगा, आ गया। उसके बाद क्या है, लिगैंड है, तो लिगैंड क्या है, ये अमोनिया है ना। और कितना अमोनिया है, 4 है। तो इसके लिए क्या लिखना पड़ेगा कि 4 के लिए हम लिख सकते हैं टेट्रा, ठीक है। टेट्रा के बाद क्या लिख सकते हैं, एमीन लिख सकते हैं। उसके बाद क्या है, ये कॉपर है, बट इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमको पता होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना है, जैसे कि X, कॉपर को सोच लो हम X ऑक्सीडेशन स्टेट, -0 माइनस और प्लस वटेवर प्लस 0 इक्वल्स टू, उधर SO4 में क्या होता है, 2 माइनस और -2, SO4 -2 होता है। तो इसका क्या होगा, इसका बेसिकली +2 में होगा, मतलब SO4, मतलब मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि SO4 तो जनरली क्या होता है, SO4 2 माइनस होता है। तो ये चार्ज जब 2 माइनस होता है ऐसे इसके ऊपर, तो हम X + 0 इक्वल्स टू -2 ना। तो ये जब SO4 -2 होगा तो तब मतलब ये +2 होगा, है। तो सो बेसिकली ये +2, दैट इज़ बेसिकली क्या होगा, टेट्रा एमीन। उसके बाद क्या होगा, कॉपर, ऑक्सीडेशन स्टेट का 2, तो ऐसा हो गया। और उसके बाद क्या है, ये SO4 है, SO4 के लिए क्या लिखते हैं हम, सल्फेट लिखते हैं, बस वही लिखेंगे, सल्फेट। ओके, तो हम क्वेश्चंस में अब बैक करेंगे। तो ये वाला जो क्वेश्चंस था इसको हम देखेंगे कि क्या हो सकता है, कि COCl NH3 2+, ठीक है। तो इसको क्या होगा, पहले ये सब जो है ये क्या है, लिगैंड है, और ये पहला पार्ट क्या है, पॉजिटिव पार्ट है। तो हम बस पॉजिटिव पार्ट देख लिया, उसके बाद क्या है, लिगैंड पार्ट है। तो लिगैंड में ये क्या है, अमोनिया है, और ये क्या है, क्लोराइड है ना। तो ए तो पहले आता है अल्फ़ाबेटिकली, तो इसीलिए क्या होगा, और कितना है, 5 है। तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं, पेंटा एमीन, पेंटाएमीन। उसके बाद क्या है, क्लोरो, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, मेटल। तो ये हो गया, पहले तो पॉजिटिव पार्ट चला गया, उसके बाद लिगैंड का पार्ट, उसके बाद अभी मेटल का पार्ट होगा। तो मेटल में क्या होगा, कोबाल्ट। अब बस ऑक्सीडेशन स्टेट को हम देखना है कि जैसे कि X, कोबाल्ट X हो गया, Cl माइनस होता है, उसके बाद क्या होता है, अमोनिया न्यूट्रल होता है, और उस साइड में +2 होगा, ठीक है। तब मतलब X +2 +1, तो मतलब क्या हो गया, +3। कोबाल्ट इज़ इन 3 ऑक्सीडेशन स्टेट। उसके बाद क्या होगा, ऊपर में चार्ज है ना, तो बस आयन लिखना है। तो देखो हम कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो पेंटा, अच्छा हम इधर से ना ये लेके आ रहे हैं, देखो पेंटा एमीन, इसमें भी है, इसमें भी है। उसके बाद क्लोरो है, ये है। उसके बाद लास्ट जो है, सॉरी ये वाला आयन तो नहीं होगा, सॉरी आई एम वेरी सॉरी। तो ये वाला 3 ये आयन तो नहीं होता है, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, आयन नहीं होगा, सॉरी।
तो ये 33 हो गया आंसर। उसके बाद लास्ट एक क्वेश्चन है ये वाला। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, लास्ट क्वेश्चन जो है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इन आयरन eta5C5H5 होल टू, ये कंपाउंड का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा। तो आयरन क्या होगा, तो एक्स, तो C5H5 का जब स्ट्रक्चर होगा तो मतलब ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ये जनरली जो स्ट्रक्चर होता है ऐसे, मतलब ऐसा, ये वाला, ठीक है। तो हम ऐसे देख सकते हैं कि वी कैन राइट लाइक दिस वे ऑल्सो, कि जब आयरन के साथ कनेक्ट होगा, बाइंडिंग होगा, तब ऐसे ऐसे और ऐसे देते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, तो बेसिकली कि ये जब डिसोशिएट होता है, ये देखने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए, ऐसा कि ये जब होगा ये -1 होता है, ठीक है। तो इसका चार्ज होता है -1, दिस इज़ ऑल्सो -1, तो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, +2, ठीक है। तो बेसिकली +2, एक ही ऑप्शन, 2 ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट जो है ये कंपाउंड, ये जो कंपाउंड है ना, ये जो कंपाउंड है बेसिकली जेई सॉल्ट का जो स्ट्रक्चर है ना वैसा, तो मतलब ये क्या है, प्लेटिनम, उसके बाद 3 क्लोरीन ऐसे होगा, उसके बाद ये जो डबल बॉन्ड है CH2, ठीक है। तो जब डबल बॉन्ड से डोनेशन होता है तब वो क्या होता है, तो वो डोनर मतलब 0 होता है, तो उसमें क्या होगा, तो ये प्लेट और ये पूरा में चार्ज क्या है, मतलब K+ होगा, तो मतलब इसके मतलब नेगेटिव होगा। तो ऐसे हम ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे तो क्या देखेंगे कि X, प्लेटिनम क्या होगा X, तीनों क्लोरीन है तो -3 दैट इज इक्वल्स टू -1, तो X इक्वल्स टू 3 - 1 दैट इज इक्वल्स टू +2, तो +2 इसमें भी है, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर ऑप्शन, ठीक है। ओके, थैंक यू।